Good morning students. Today to be continue height and distance exercise 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 and 10. 1 to 8 क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10. ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे. तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9. If ratio of the length of a vertical rod and length of its shadow is 1:√3, यानी वर्टिकल जो रॉड है उसकी लंबाई और उसकी शैडो की जो रेशियो दिया है वो 1:√3 दिया है. तो पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द सन. तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है सबसे पहले हम लोग को फिगर ड्रा करनी है. तो सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं. एक वर्टिकल रॉड ले लेते हैं. ये आपकी वर्टिकल रॉड है और ये इसकी शैडो है और इसका रेशियो बता रहा है कि 1/√3 में है. और ये पूछा है कि इलिवेशन सन का इलिवेशन एंगल पूछा है. ठीक है, यहाँ पे लेबल डाल देते हैं ABC. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले लिख देंगे लेट बी द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड इक्वल टू 1x एंड length of shadow equal to √3x. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया 1x और यहाँ पे डाल दिया √3x. ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की बातें चल रही है यहाँ पर, तो रिमेम्बर. ठीक है, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan theta equal to perpendicular upon base tan theta equal to 1x upon √3x. x से x कैंसिल हो जाएगा. tan theta equal to 1 upon √3. tan theta में वैल्यू tan 30 की होती है. आपने लर्न कर लिया है पहले डिग्री तक की. ठीक है, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 30 डिग्री. यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी हो गई 30 डिग्री. तो इस तरह सन का उस समय इलिवेशन एंगल कितने डिग्री का था. तो सन का इलिवेशन एंगल है ना वो 30 डिग्री का था. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री. इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है. ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से टेक केयर करेंगे इसको. ठीक है, एकदम केयरफुली ध्यान से देखिए. कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल मी. क्वेश्चन नंबर 10 भी कंटिन्यू कर देते हैं इसी का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. द स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये एक हिल है और हिल का स्लोप ये है और हिल हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया. मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंट्रोडक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम मैंने बता दी. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका मान लो ये P है, ये Q है, ये R है. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपका. ठीक है, ध्यान रखिए. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखिए स्लोप, ये स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला है if to reach at the top 500 distance have to cover then find the height. बोल रहा है कि मतलब आपको डिस्टेंस हैव टू कवर रीच टू एट टॉप. आपको टॉप पे पहुंचने
पहुंचने के लिए आपको 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो आपको हिल की ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है, यहाँ पर ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर, ठीक है। सबसे पहले फिगर ड्रा कर दिया, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि लिखा है स्लोप ऑफ हिल, एक बार फिर से देख लीजिए। स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इफ टू रीच एट द टॉप। हम लोगों को टॉप पे पहुंचने के लिए 500 मीटर की अगर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो आपको हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, यानी परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और हम लोग सीधे सीधे लगाएंगे किसका फॉर्मूला, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर साइन 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 500, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू h अपॉन 500, 2h इक्वल टू 500 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। आप लोग देख सकते हैं, आपको आता है, ठीक है। इसलिए h इक्वल टू 500 √3/2, h इक्वल टू 250 √3 मीटर। इस तरह हाइट ऑफ हिल हो गया, हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू 250 √3 मीटर, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन 1 to लेके 10 तक कंप्लीट हो गया बेटा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो आप लोग 9 और 10 के क्वेश्चन को ध्यान से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को भी देखें और समझें, ठीक है। और आपको एक बात और बतानी थी, इस वीडियो के माध्यम से ही बता दें कि नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग पहले से तैयारी कर लीजिए, हम टाइमिंग बता देंगे आपको, ठीक है, और यूनिट बता देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टू बी कंटिन्यू एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस, टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ये दो क्वेश्चन है, मैं आपको क्यों समझाऊंगा, आपको खुद करने हैं, ठीक है। और खुद करके मेरे को आप अपने पर्सनल नंबर पे भेज देंगे, तो प्लीज टेक केयर। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर इस क्वेश्चन में भी हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। एक टावर है और वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करनी है। तो फिगर में हमने एक वर्टिकल देखिए ले लिया टावर, वर्टिकल टावर लिया। अब ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, फिगर को एकदम ध्यान से देखिए। मैंने थोड़ा सा ना इसको ना वर्टिकली टावर का रूप दिया गया है, देखिए ये टावर मैंने बना दिया वर्टिकली टावर, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, उस समय सन का जो एलिवेशन एंगल है, देखिए ध्यान से, सन का एलिवेशन एंगल कितना डिग्री पाया गया है, देखिए 30 डिग्री पाया गया है, ठीक है। फिर बोला है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45। इस टावर की जो शैडो की लंबाई है वो 45 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ABC, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे बेस गिवन है और परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो प्लीज आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज टेक केयर, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं,
ठीक है, और खुद करके हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द वाइल्ड स्टॉर्म एंड इट मेक एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, एक पेड़ है, वो आंधी आने से टूट जाती है और उसका ऊपरी सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए कैसे फिगर बनाएंगे। ये आपके सामने एक ट्री है, ध्यान से देखिए, ये एकदम ट्री स्टेट है। ठीक है, और आंधी आने से इसका ऊपरी सिरा टूटकर ग्राउंड से टच हो जाता है। ये ऊपर का सिरा टूटकर नीचे आ जाता है और ग्राउंड से, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल मेक करता है यानी बनाता है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, विद द ग्राउंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ट्री, द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ ट्री, ये ट्री का बॉटम है। ठीक है, टू ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। ये जो ग्राउंड में जो टच है ये है आपका 10 मीटर टच हो रहा है। ठीक है, फिर पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट, तो पेड़ की कुल ऊंचाई यानी ओरिजिनल हाइट क्या थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग यहाँ पे h फाइंड ले लेते हैं, पुटअप कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, tan थीटा यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे ही tan थीटा यूज करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक बार लेबल डाल देते हैं A B C D। आपने BC निकाल लिया। ठीक है, जैसे ही BC निकालेंगे फिर आप तुरंत BD के चक्कर में पड़ जाइए, क्योंकि AB और BD दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप BD निकालने के लिए या तो साइन थीटा यूज करिए या तो कॉस थीटा यूज करिए, यानी इसको 2 बार निकालना है, पहले तो tan थीटा और फिर साइन थीटा या कॉस थीटा। अब आप BD निकाल लेंगे, जैसे ही BD निकल जाएगा फिर लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू BC प्लस BD, BC प्लस BD या BC प्लस AB। आप वैल्यू रखेंगे BD की तो समझ जाइएगा कि वो AB है। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और प्लीज ध्यान रखना है, यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 पुटअप करनी है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज टेक केयर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑन सेल्फ खुद निकालनी है, फाइंड करनी है। ये दोनों क्वेश्चन आप निकाल के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको अनाउंस कर दूं मैं, नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, तो प्लीज मोबाइल अपने पास रखिएगा। आपको 1 घंटे का समय रहेगा, पेपर रहेगा, बोर्ड पर ही पेपर लिखूंगा, तो प्लीज क्वेश्चन को देखते रहिए और अपना क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करके भेज दीजिएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लड़के पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नहीं तो पर बच्चों के घर पे अब कॉल होने जा रहा है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना।